हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड्स की अभिक्रियाओं के बारे में देख रहे हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले देख रहे हैं बेंजोइन संघनन, बेंजोइन कंडेंसेशन। इस अभिक्रिया में बेंजिल्डिहाइड की हम पोटेशियम साइनाइड के साथ जल और अल्कोहल के मिश्रित विलायक में जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो बेंजिल्डिहाइड के दो अणु संघनित होकर बेंजोइन का निर्माण करते हैं। और जो बेंजोइन जो प्रोडक्ट बनता है, इस बेंजोइन प्रोडक्ट के नाम के आधार पर इस संघनन अभिक्रिया को हम कहते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन या बेंजोइन संघनन। विलायक जो इस अभिक्रिया में हम काम में लेते हैं वो जल और अल्कोहल, इन दोनों का मिश्रित विलायक काम में लेते हैं। और इस अभिक्रिया में जो कैटलिस्ट है उसके रूप में हम पोटेशियम साइनाइड को काम में लेते हैं। पोटेशियम साइनाइड इस अभिक्रिया में कैटलिस्ट के रूप में काम में आता है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को हम देखते हैं कि यह अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनकी जो प्रमुख अभिक्रियाएं होती है वो होती हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। ये अभिक्रिया भी नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। साइनाइड आयन जो कि कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है वो सबसे पहले एक कार्बोनिल कंपाउंड पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया करेगा और इस एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का निर्माण होगा। ये इंटरमीडिएट जो कंपाउंड है वो दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के ऊपर, दूसरे बेंजिल्डिहाइड मॉलिक्यूल के ऊपर दोबारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेंगे और दो बेंजिल्डिहाइड के अणु आपस में जुड़कर बेंजोइन का निर्माण करेंगे। इस अभिक्रिया को हम देखते हैं कि इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है। बेंजिल्डिहाइड का सूत्र है C6H5CHO, या फिर इसको हम इस प्रकार से लिखें C=OH। और इसकी किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं हम? साइनाइड के साथ। केवल हम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो साइनोहाइड्रीन का निर्माण हमने पहले देखा है कि साइनोहाइड्रीन का निर्माण होता है इस नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के द्वारा। यही प्रोडक्ट यहाँ पर भी बनेगा। Cn- है जो कि नाभिक स्नेही की तरह कार्य करेगा और इस कार्बोनिल कार्बन जिसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर नाभिक स्नेही की तरह अटैक करेगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन पर आ जाएंगे और इस अभिक्रिया का जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? C6H5C। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड में से क्या बचेगा? अब सिंगल बॉन्ड H और यहाँ क्या जुड़ गया है? Cn। नेगेटिव चार्ज था वो कहाँ पर आ गया है? ऑक्सीजन पर आ गया है। इस अभिक्रिया की अगली स्टेप में क्या होगा? प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा या प्रोटॉन का एक्सचेंज होगा। प्रोटॉन एक्सचेंज। प्रोटॉन जो इस कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के ऊपर आ जाएंगे और ये हाइड्रोजन है वो H+ यानी प्रोटॉन के रूप में किस पर चला जाएगा? इस ऑक्सीजन पर। तो क्या बन जाएगा? C6H5C। ऑक्सीजन तो था ही और यहाँ पर प्रोटॉन जुड़ गया तो क्या आ गया है? OH। और यहाँ पर था Cn। अब नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पर आ गया है? कार्बन पर आ गया है। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज वाला इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है वो खुद एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और दूसरे बेंजिल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन नहीं, योगात्मक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा दूसरे बेंजिल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर। और ये जो दूसरा बेंजिल्डिहाइड का मॉलिक्यूल के ऊपर जो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है वो इस प्रकार से संपन्न होती है। ये बेंजिल्डिहाइड इस बार Cn का अटैक न होकर जो नया न्यूक्लियोफाइल हमारे पास बना है उसका अटैक होगा C6H5C। यहाँ Cn, यहाँ OH और इस ऑक्सीजन पर क्या चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था। ये जो नेगेटिव चार्ज है
ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ पर आ जाएंगे, ऑक्सीजन पर आ जाएंगे। सेम ही वही अभिक्रिया हो रही है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो प्रोडक्ट इसका बनेगा C6H5। सी, कार्बन और ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ गए तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था ही, और यहाँ पर दूसरा कार्बन जुड़ गया है, और ये जो दूसरा कार्बन था उसके ऊपर क्या क्या जुड़े हुए थे, एक तो ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ था CN, OH और C6H5, ये यौगिक बन गया है। अब इसमें एक बार फिर प्रोटॉन का एक्सचेंज हो गया, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, कहाँ से कहाँ तक, ये इस OH समूह के ऊपर जो प्रोटॉन जुड़ा हुआ है ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन पर चला जाएगा, प्रोटॉन का एक्सचेंज होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H5CH, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, एक H प्लस जुड़ गया तो क्या बन गया है, OH, फिर CN, C6H5, और इस ऑक्सीजन पर इस बार क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब जो ये अभिक्रिया की है वो फाइनल स्टेप है। इस स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं। इन 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की सहायता से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में वापस डबल बॉन्ड बन जाएगा, और कार्बन और साइनाइड के जो सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो CN लेकर बाहर निकल जाएगा। CN माइनस के रूप में जुड़ा था पहले स्टेप में, और लास्ट स्टेप में CN माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो CN है वो एडिटिव कैटलिस्ट के रूप में काम आता है इस अभिक्रिया में। क्या प्रोडक्ट बनेगा, C6H5 CHOH और C डबल बॉन्ड O C6H5 C6H5 प्लस क्या बन गया है, क्या बाहर निकला है, CN माइनस। ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, बेंजोइन कहते हैं, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, बेंजोइन कंडेंसेशन। 2 बेंजील्डिहाइड के अणु काम में आ रहे थे, एक बेंजील्डिहाइड का अणु ये है और दूसरा बेंजील्डिहाइड का अणु ये है। 2 बेंजील्डिहाइड के अणु कार्बोनिल कार्बन के द्वारा, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ गए हैं। इसमें 2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न हो रही हैं। पहले जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी उसमें तो CN एज ए नाभिक स्नेही की तरह कार्य कर रहा था, यहाँ पर CN नाभिक स्नेही के रूप में अटैक कर रहा था, और इस अभिक्रिया में इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कार्बन न्यूक्लियोफाइल का निर्माण हो गया। ये जो कार्बन न्यूक्लियोफाइल है वो दूसरे बेंजील्डिहाइड अणु पर दूसरे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और इस दूसरे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में ये जो प्रोडक्ट बना था इसमें प्रोटॉन के ट्रांसफर के बाद में ये इंटरमीडिएट बना है, और इसमें से फिर CN माइनस के बाहर निकलने के बाद में फाइनली बेंजोइन का निर्माण हो गया है। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में पोटेशियम साइनाइड 2 तरह से काम में आ रहा है, अपने पास 2 फंक्शन इसके काम में आ रहे हैं। एक तो ये कैटलिस्ट के रूप में काम में कर रहा है, क्योंकि CN माइनस है वो एक अच्छा नाभिक स्नेही है जो कि सबसे पहले स्टेप में जुड़ता है, और साथ साथ में एक अच्छा लीविंग ग्रुप भी है जो कि लास्ट स्टेप में हमने कहा था जो CN है वो CN माइनस के रूप में बाहर निकल रहा है। इस स्टेप में CN माइनस का क्या रोल था, एज ए लीविंग ग्रुप का, लीविंग ग्रुप। तो एक अच्छा लीविंग ग्रुप भी है, यानी आसानी से हट जाता है, और पहले स्टेप में CN माइनस के रूप में यहाँ पर जुड़ा था, तो CN माइनस के रूप में जुड़ा था, इसका मतलब ये एक अच्छा नाभिक स्नेही भी है। तो एक अच्छा नाभिक स्नेही, एक अच्छा लिविंग ग्रुप, ये दोनों प्रॉपर्टीज साइनाइड आयन में उपस्थित हैं, इसलिए इस अभिक्रिया में हम साइनाइड आयन को एज ए कैटलिस्ट के रूप में काम में लेते हैं। तो ये बेंजोइन कंडेंसेशन अभिक्रिया थी जो कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं का।
अगली जो अभिक्रिया है वो है पर्किन अभिक्रिया। ये भी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। इसमें हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और सोडियम एसीटेट के साथ, और इस अभिक्रिया का जो प्रोडक्ट है वो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है कि ये बेंजल्डिहाइड और ये एसिटिक एनहाइड्राइड, इनकी हम आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये यौगिक बनेगा और इसमें से फिर एक जल का अणु बाहर निकलेगा। तो जल का अणु बाहर निकल गया OH और H, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो गया है। ये अभिक्रिया है, इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है ये हम यहाँ पर देखेंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड जो हमने लिया है इसमें कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन परमाणु है वो बेस की उपस्थिति में बाहर निकल जाता है, एक न्यूक्लियोफाइल का निर्माण हो जाता है और वो न्यूक्लियोफाइल बेंजल्डिहाइड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। देखते हैं कि ये अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, बेस के साथ। तो इस कार्बोनिल कंपाउंड का जो अल्फा हाइड्रोजन था यहाँ से एक प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये एक कार्बन न्यूक्लियोफाइल का निर्माण हुआ है और ये जो कार्बन न्यूक्लियोफाइल है वो फिर जो दूसरा बेंजल्डिहाइड का जो अणु है उसके ऊपर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देखा C6H5C डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया ये देखा जो कार्बन न्यूक्लियोफाइल अभी बना था C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अभिक्रिया वही क्रियाविधि के द्वारा संपन्न हो रही है, न्यूक्लियोफाइल है अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हम ऑक्सीजन पर आ जाएंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा C6H5CO माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर पहले से जुड़ा हुआ था और क्या जुड़ गया है CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। और जब हम इसकी अभिक्रिया फिर एसिड के साथ करवाएंगे और इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये जो एस्टर बॉन्ड है इस एस्टर बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, एसिड का निर्माण हो जाएगा और एसिड के साथ अभिक्रिया करवाने पर यहाँ OH जुड़ जाएगा और ये OH और यहाँ से एक H प्लस बाहर निकल कर क्या बन जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन पर एक डबल बॉन्ड है तो इसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये पर्किन अभिक्रिया है जिसमें हम बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में। सोडियम एसीटेट है वो एक क्षार की तरह अभिक्रिया करता है जो कि एसिटिक एनहाइड्राइड में से एक प्रोटॉन को बाहर निकालता है और वो प्रोटॉन को बाहर निकलने के बाद में जो न्यूक्लियोफाइल बनता है वो न्यूक्लियोफाइल बेंजल्डिहाइड पर फिर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता है और जो इंटरमीडिएट स्पीशीज जो बनती है उसको जब हम गर्म करते हैं एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो जो एस्टर बॉन्ड था उस एस्टर बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, एक जल का अणु बाहर निकल जाता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू।